has completely got changed now. जो चीजें दूसरे देशों में हो रही हैं, जो नेपाल में हुआ, और वैसा ही सुनने में आ रहा है कि फिलीपींस में भी शायद वैसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो नेता आम इंसान को मूर्ख बनाते थे और अपनी बैंकें भरते थे, अब वो धीरे धीरे सोच बदल रही है और लोग अपने बारे में सोचना चालू कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था, लोग एक आंख बंद करके नेता को फॉलो करते थे और फॉलो करने के साथ साथ, जैसे आप पुरानी मूवीज में देखते होंगे, देखा होगा आपने कि पुरानी मूवीज में वो नेताओं की जी हजूरी करते थे और वही उनका काम लगा देते थे। अब जो नेपाल में हुआ, संसद के अंदर घुस करके, वहां की जो भी पार्लियामेंट है उसके अंदर घुस करके जेनजी ने, उन्होंने समझा, क्योंकि जो करंट जनरेशन है वो, उसको मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। और हम लोग जो थे, जो पहले जनरेशन थी या अभी तक थी, वो लोग शांत रह करके केवल अपने रोटी कपड़ा और मकान से मतलब था, और उसके अलावा उन्हें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं था। बट आज के लोग थोड़ा इंटरनेट का, जिस तरीके से इंटरनेट है 2 मिनट में चीजें वायरल होती हैं, एक उसका प्लस पॉइंट होता है, और दूसरा लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। बिकॉज ऑफ द डिजिटल चेंज, बिकॉज ऑफ द डिजिटल अवेयरनेस, लोगों का माइंडसेट भी कंप्लीटली चेंज हो रहा है। अब जिस तरीके से मैं बहुत सारे मुद्दों पे अपने सवाल रखता हूं, वैसे ही हर एक इंसान को, ये केवल जेनजी की बात नहीं है, हर एक वो इंसान जो भारत का निवासी है, जो देश का निवासी है, उसको हर चीज के बारे में, हर एक रुपए का हिसाब चाहिए। और अगर ये तो एक छोटी सी शुरुआत कहीं दूसरे देश से देखने को मिली, और ये कहीं हमारे देश में भी हो सकता है। तो ये नेताओं को समझना पड़ेगा इन सारी चीजों को। बहुत सारी चीजों में, अगर हमारे यहाँ कुछ, हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर हम हमारे अंदर वो एजुकेशन वाइज या जो भी आपका टैलेंट है, वो अगर टैलेंट आपके अंदर नहीं, तो वो जॉब वगैरह आपको नहीं मिलती है। तो नेताओं के लिए क्या क्राइटेरिया? केवल आपने अपनी विधानसभा, जिस विधानसभा, लोकसभा, जिससे भी आप चुने जाते हैं, वहां पर केवल दौड़ भाग करके आपने, या आपके पिताजी मंत्री थे, विधायक थे, मंत्री थे, उसके भरोसे आपको सीट मिल गई, तो वो चीज अब बदलनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रूलिंग पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, इसमें बैठे हुए हर एक मंत्री, उन्होंने अपने बच्चों को सेट कर रखा है। कोई फेडरेशन का अध्यक्ष है, कोई एमपीसीए का है, कोई डीडीसीए का है, तो हर जगह पे उन्होंने सेट कर रखा है। कोई बुराई नहीं है, बट बुराई इसमें है कि अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करोगे? आपका क्या कंट्रीब्यूशन? आपका कंट्रीब्यूशन इतना है कि आप एक नेता के बच्चे हैं, बस यही आपकी पहचान है। तो उस पहचान से, उच्च सोच से, उस पहचान से अब ऊपर उठने की जरूरत है। टैलेंट लाइए, और टैलेंट जैसे ही आता है तो फिर आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो पद देना है वो दीजिए आराम से। अब आप इसको नेपोटिज्म बोलो या कुछ भी बोलो, बट कम से कम इंसान के अंदर टैलेंट तो होना चाहिए। यहाँ पे टैलेंट की कोई बात ही नहीं करता है। आजकल सीधे तौर पर ये रहता है कि आप किसी बड़े बाप के बेटे हो, बड़ा नाम है, तो 2 मिनट में आपको प्लेस कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। कम से कम हर मुद्दे पर सवाल जरूर उठाइए। सवाल उठाएंगे तो लोग, आप, और ये भी मत सोचिए कि कितने लोग देखते हैं। कम से कम आपकी चीज, आपकी बात को कम से कम 2-4 लोग भी देखते हैं ना, उससे भी अंतर आएगा। ज्यादा व्यूज वगैरह के चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग इसीलिए सोचते हैं, अरे यार मैंने डाला और कुछ ही लोगों ने देखा। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग देखते हैं, आप लगातार कंसिस्टेंट होकर के डालते रहिए। कम से कम 2 देखेंगे, 2 की 4 देखेंगे, कोई ना कोई तो देखेगा। बट इसको एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ बस करना है तो कर दिया। इसका एक जिम्मेदारी लेकर के, एक भारत के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से इन सारी चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। और भारत जैसी अपॉर्चुनिटीज और भारत जैसा देश कोई दूसरा नहीं है, जहां पर आपको जिस तरीके से बोलने की लिबर्टी मिलती है, जिस तरीके से अपनी लाइफ जीने की मिलती है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरीके की लिबर्टी है। वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर बॉर्न इन इंडिया। चलिए ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, और फिर किसी दूसरे मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।